बस कुछ ही दिन और फिर आएगा वो समय जिसका आप सबको इंतजार है। ईएमआरएस और केवीएस का रिजल्ट, किसी के सपनों की शुरुआत तो किसी के मेहनत का असली इनाम। फेक रिजल्ट नहीं, ये उन सभी रातों का हिसाब है जब सब सो जाते थे और आप सब रात रात भर जग कर पढ़ा करते थे। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। केवीएस ईएमआरएस एग्जाम का रिजल्ट जो है आपका वो 28 से 30 मई के बीच आने वाला है। अगर मान लीजिए 1 से 2 दिन लेट भी हो जाता है तो वो जून के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। स्टेप यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा 1:3 के रेशियो में। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। कई बार जो यूट्यूबर्स होते हैं वो आपको सिर्फ ये बताएंगे कि टियर 2 के रिजल्ट के बाद आपका सिलेक्शन हो गया, जो कि बिल्कुल असत्य है। डीवी के लिए आपको 10th 12th ग्रेजुएशन और अगर आप पीजी के लिए एलिजिबल होते हैं तो पीजी का रिजल्ट और साथ में इन सभी का सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको अलग से समय दिया जाएगा, चाहे तो आप पहले भी बनवा सकते हैं, अदरवाइज आपको उसके बाद भी समय दिया जाता है। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि जिनका भी टियर 2 में सिलेक्शन होता है वो 1:3 के रेशियो में सिलेक्शन होगा। तो वहाँ पर जब डीवी करने के बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट सही हो जाता है तो फिर आप को वहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और अगर मान लीजिए किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट में इशू आता है, मान लीजिए पीजी के रिजल्ट में कोई इशू है या फिर आपका सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है, कई लोग होते हैं जिनका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट में इशू होता है, तो उन सारे लोगों को इस स्टेज में हटा दिया जाएगा। बाकी जो जितने भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन सभी को हाईएस्ट मार्क्स के आधार पर ऊपर से नीचे की तरफ रेशियो निकाला जाएगा और फिर उनके लिए एक लिस्ट जारी किया जाएगा जिसको हम लोग फाइनल मेरिट लिस्ट कह सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर केवीएस का देखें तो केवीएस में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इंटरव्यू का। तो जितने भी छात्र ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि वो केवीएस के इंटरव्यू के लिए पहुंच सकते हैं, वो अपना तैयारी जारी रखें, क्योंकि उसके बाद बहुत कम समय मिलेगा उन लोगों को इंटरव्यू की तैयारी के लिए। सभी जो छात्र हैं जिनका लग रहा है कि नहीं निकल सकता या किसी भी तरह का दिक्कत लग रहा है, तो उनको भी निराश नहीं होना है, चाहे वो कोई भी हो। तो आप टीआरई का एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। बिहार में 20,000 सीटों पर टीआरई बहाली आने वाला है, टीआरई 4 के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं। उसके अलावा हरियाणा में भी कुछ समय पहले आया था और उत्तर प्रदेश में अगले साल इलेक्शन है। तो उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले एक बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में उम्मीद है कि एक शिक्षक बहाली आने वाला है। तैयारी में अपने लगे रहिए कि किसी भी राज्य में अगर बहाली आता है तो उस बहाली के लिए हम हमेशा पहले से तैयार रहें। और साथ ही साथ किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, हम हो, आप हो या कोई भी और हो, उनको निराश नहीं होना है। आगामी जितने भी एग्ज़ाम आएंगे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, उन सभी का फॉर्म हम सबको मिल करके जो भी आपके साथी होंगे उनको भी फिल करना है, जिससे कहीं ना कहीं सबका सिलेक्शन हो जाए। और किसी को भी अगर किसी तरह का क्वेरी हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें।